नमस्कार बच्चों, ये वीडियो पूरी की पूरी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस है क्योंकि जब हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं और वो जो प्रॉब्लम्स हमको बताते हैं कहीं ना कहीं वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और अक्सर बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे उनके एग्जाम्स पर भी असर पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना उन सारी बातों को एक वीडियो में डालकर अपलोड कर दिया जाए। शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो बिना किसी देरी के म्यूजिक सुन के आ जाइए, मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। सबसे कॉमन प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? बच्चे कहते हैं सर मेरा पेपर तो तैयार है, मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी है, लेकिन सर डर लग रहा है। अभी जो डर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, डर लगना हमारी फितरत है, डर तो लगना ही चाहिए ना, इंसान है आखिरकार। बट ये डर हम पर हावी नहीं होना चाहिए। आप डर पर हावी हो, डर आप पर हावी ना हो। होता क्या है, जब हम भी एग्जाम देने जाते थे तो हम भी मम्मी से यही कहते थे, मम्मी डर लग रहा है। तो पता है क्या बोलती थी? वो कहती थी बेटा जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो डरने वाली कौन सी बात है। तो बेटा होता ये है कि अननोन का डर, अननोन क्वेश्चंस का डर, अननोन चीजों का डर दिमाग में होता है कहीं ना कहीं। थोड़ा डर ठीक है, बट ये जब आप पर हावी होने लगे, फॉर एग्जाम्पल आपको चक्कर आने लगे, आपकी तबीयत खराब होने लगे, आपको प्यास लगने लगे, आपकी सांसें तेज हो जाएं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो इन सब चीजों से क्या होगा? आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो करना क्या है, सोल्यूशन क्या है इस बात का? आपको खुद को समझाना है। जो दिमाग है ना, ये बहुत बच्चा है और बहुत तेज भी है। बच्चे की तरह इसको समझाओ कि भैया डरने वाली कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ा है और तैयारी भी अच्छी है, तो एग्जाम भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप डर पर हावी होना शुरू होंगे और इस तरह से आप अपने डर को कंट्रोल करेंगे। सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको खुद से बात करनी है, आपको खुद को समझाना है, डरने वाली कोई बात नहीं है, एग्जाम है, हो जाएगा। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि बच्चे एग्जाम से पहले रात में 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, आप 3 बजे तक पढ़े, उसके बाद अगले दिन एग्जाम में नींद आ रही है आपको, उससे क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। भैया तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिला, इतना लंबा गैप है, अभी का भी दिन है, तो दिन में पढ़ो ना, रात में नींद पूरी करो। रात अभी सोने के लिए है, जब रात में पढ़ने का टाइम था तब तुमने पढ़ लिया। एग्जाम से पहले रात रात भर नहीं जागना है, पूरी नींद करनी है, कम से कम 7 घंटे सो, बढ़िया खाओ और फिट रहो। जब तुम फिट रहोगे, दिमाग फिट रहेगा, तो एग्जाम में दिमाग चलेगा। समझ में आया? तो ज्यादा देर तक नहीं जागना है, टाइम पर सो जाना है, टाइम पर उठ जाना है और बढ़िया खा के एग्जाम देने जाना है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाता है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स का पेपर है, बहुत लंबा पेपर होगा, उसी टाइम में पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। भैया तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है, कुछ सोच के सीबीएसई ने वो टाइम डिसाइड किया है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, उस टाइम को यूटिलाइज करो, पेपर को अच्छे से पढ़ो, एक प्लानिंग बनाओ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस तुम पहले करोगे, कौन कौन से क्वेश्चंस तुम बाद में करोगे। फिर क्या होगा, अगर तुम टाइम मैनेज नहीं करोगे, पेपर मैनेज नहीं करोगे, तो बाद में आखिरी टाइम पे क्या होगा? आखिरी टाइम पे तुम्हारा पेपर छूट जाएगा या जल्दी जल्दी में पेपर खराब हो जाएगा। तो जो टाइम तुम्हें पेपर पढ़ने के लिए दिया है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि हाँ इतना पेपर हमें आता है, कुछ क्वेश्चंस है जो हमें नहीं आते हैं, उस हिसाब से अपनी पेपर को अटेम्प्ट करने की प्लानिंग करिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है, समझ में आ रही है बात? तो फिर प्लानिंग वाले पार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बढ़िया प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करिए और बढ़िया से पेपर को अटेम्प्ट करिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी जिद्दी। अब इसका क्या मतलब है? तुम लोग सोच रहे हो ये क्या लिख दिया। देखो, कभी कभी होता ये है कि आपके सामने क्वेश्चन आया और आपने वो क्वेश्चन कभी ना कभी सॉल्व किया है। अब आपने कहा कि यार ये तो हम कर लेंगे, आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, अब वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये बात ले ली आपने अपने ईगो पे, यार ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये हो क्यों नहीं रहा है। अब आपने उसको 15 मिनट दे दिए, 20 मिनट दे दिए, आप जूझ गए उस सवाल में, लेकिन फाइनली आपने आंसर निकाला और आपको लग गए 20 से 25 मिनट। अब आप तो खुश कि हाँ हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन हुआ क्या? आपने 20 से 25 मिनट अपने बेकार कर दिए। क्यों कर दिए बेकार? भैया देखो, अभी पेपर बचा हुआ है, आपको टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो इस तरह से आपको जिद्दी नहीं होना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करिए उस पे, पहले पेपर को खत्म करिए, टाइम सेव करिए, उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन पे जाइए और आराम से सुकून से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरा टाइम दीजिए, पूरी इज्जत दीजिए और आपका आंसर भी निकल आएगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
भैया तुम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए, टाइम खत्म हो गया, आधा पेपर बचा रह गया, क्या फायदा हुआ? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना है एग्जाम में, बहुत होता है ये। तो आपको ये आदत छोड़नी होगी कि भैया जूझना नहीं है, एक ही क्वेश्चन पे टिके नहीं रहना है, उसको टाइम देंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो हमें आते हैं उनको करने के बाद उसको टाइम देंगे। ठीक है भैया, समझ गए ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। हमने जो लास्ट पॉइंट लिया है वो है डोंट बी ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंस। क्या मतलब भैया ओवर स्मार्ट का? देखो, तुम गए एग्जाम देने, वहां पर एक इन्विजिलेटर है, ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एजेड है। अब देखिए, होता ये है कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप लोग अलग ही स्मार्टनेस में, अलग ही स्वैग में, अरे हमें तो सब पता है, हमें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। बाद में क्या होता है, कोई डेटा आपने गलत भर दिया, कोई एंट्री आपने गलत भर दी, आपने पढ़ने वाले टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। होगा क्या इससे? मान लो तुमने गलती से कोई गलत एंट्री भर दी, अब जब टीचर ने बताया कि तुमने गलत भर दिया है, तब तुम्हें टेंशन हो जाएगी, यार ये तो गलत हो गया, अब मेरी कॉपी कैसे चेक होगी? अब 50 तरह की बातें तुम्हें एग्जाम टाइम में चलने लगेंगी। जो टाइम तुम्हें एग्जाम पर फोकस करना था, वो टाइम तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाए प्रॉपर सुनना है, ध्यान से उनको फॉलो भी करना है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है भैया? ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है भैया हमने बहुत तैयारी कर ली, हम तो एग्जाम फोड़ देंगे, 40 नंबर का पेपर है हम 50 लेकर आएंगे, 100 नंबर का पेपर हम 110 लेकर आएंगे, वो वाला एटीट्यूड। अब तुम पेपर देने गए, 2 सवाल तुमको नहीं आते थे, अब क्या हुआ? सारी हवा फुस। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि भाई तुमने तो टारगेट किया था 100 में से 110, अब भैया तुम्हारे बन रहे 95, अब तुम हो गए डिमोरलाइज। यार ये कैसे हो गया, हमसे 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, नंबर कम हो जाएंगे। अरे भैया जो आ रहा है वो करो ना, नॉर्मल रहो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, डाउन टू अर्थ, सब कुछ आता है, फिर भी कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जितना आएगा बढ़िया से करेंगे, जो नहीं आएगा दिमाग लगाएंगे, कहीं ना कहीं से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये एटीट्यूड रहना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहना चाहिए। रिजिड नहीं होना है कि हमें तो सब कुछ आता है। आप लर्निंग स्टेज पे हैं, आपको कहीं ना कहीं लर्निंग मिलेगी ही मिलेगी, आपको हर जगह सीखना है, एग्जाम हॉल भी वो सीखने की जगह हो सकती है। ठीक है, तो बी ओपन, ओपन रहिए, सोचने के लिए तैयार रहिए, और एग्जाम्स में ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस होके ना जाइए। अब कुछ कॉमन बातें जिस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम पर पहुंचिए, वाटर बॉटल लेके जाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है, पेन के 2-2 सेट लेकर जाइए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी नेसेसरी चीजें लेकर जाइए और कॉन्फिडेंट होकर पेपर दीजिए। आप सभी को एग्जाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।